नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि वैदिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें उठना चाहिए, किस तरीके से हमें बैठना चाहिए, किस तरीके से हमें सोना चाहिए और वाकई में किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए। तो आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो प्राचीन सभ्यता है वह है हमारी वैदिक सभ्यता, और वही सभ्यता इतनी बड़ी है कि उसके साथ कोई भी सभ्यता इतनी वैज्ञानिक नहीं है। हमारे वेदों में किस तरीके से उठना चाहिए, किस तरीके से खाना खाना चाहिए, यहाँ तक कि किस तरीके से सोच करना चाहिए वो भी बारीकी से बताया हुआ है, और इसी की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुबह से। वेदों में लिखा हुआ है कि सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4, 4:30 बजे, 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। और वाकई में इतना जल्दी उठना क्यों फायदे कारक है? क्योंकि इतना जल्दी उठने से एक तो आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ओजोन की परत भी मिलेगी, ओजोन वायु भी मिलेगा जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, नाम ही इसका है ब्रह्म मुहूर्त। उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त क्यों है? क्योंकि वह ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आप ब्रह्म को पा सकते हैं, यानी कि भगवान की उपासना कर सकते हैं। तो पहले जब आप सोए हुए हैं, जब उठेंगे तो कहा गया है कि उठने के बाद किसका चेहरा पहले आप देखेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पहले देखेंगे जिससे कि आपका दिन शुभ होगा? तो शास्त्रों में कहा गया है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे वेदोक्त ब्राह्मण है, गाय है, सुहासिनी स्त्री है, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन अब जब आप उठेंगे तो इन सारी चीज़ों को कहाँ देखने जाएंगे, और ऐसी चीज़ें आपके बिस्तर पर कहाँ मिलेगी? तब शास्त्रों में इसका विधान है कि अपने हाथ को, कर को रगड़िए और कर का दर्शन कीजिए, यानी कि कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक के साथ आपको अपने करतल के दर्शन करने हैं। उसके बाद आपको उठ के जितना भी सामर्थ्य हो उतना आम ओम यानी कि प्रणव का जाप कीजिए। उसके बाद जो भी आपकी नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, वह चेक कीजिए। अपने नाक के पास हाथ लेकर के चेक कीजिए कि कौन सी सुबह सुबह आपकी नाड़ी चल रही है। उस नाड़ी के उस अंग को, उस साइड के अंग को पहले आगे ले जाइए। जब आप अपने बिस्तर से नीचे उतरिए तब आपको चाहिए कि आप जब भी पृथ्वी का स्पर्श करिए। देखिए, पृथ्वी हमारी माँ है और माता पे ऐसे ही पैर नहीं रखा जाता। उससे पहले आपको इस धरती माँ को प्रार्थना करनी पड़ती है। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्थन मंडितम विष्णु पत्नी नमस्ते द्यु पाद स्पर्शम करिष्मे। इस मंत्र से आप अपना जो भी स्वर चल रहा है उस स्वर के उस साइड के अंग को नीचे ला करके पृथ्वी पर पग अर्पण करें। उसके बाद आप पूरी रात सोए हुए हैं, इसका मतलब है कि आपकी आँख पूरी रात बंद है। अब जब आप उठेंगे तो आपके आँख की गर्मी होगी, उसको साफ करने के लिए आपको चाहिए कि एक स्वच्छ लोटे में पानी भरा हुआ हो। उस पानी को मुंह में भरिए जितना भर सकते हैं। उसके बाद 40 बार अपनी आँखों पे छींटा दीजिए, जिससे आपकी आँख की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। उसके बाद आता है उषापान, यानी कि आपने जो शाम को ताम्र पात्र में जो पानी रखा हुआ है उसको पीना चाहिए। वो 1 लीटर से 1.25 लीटर तक ले जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत अक्सर आप कम पानी से कीजिए। उसके बाद 100 कदम चलना चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति में सुबह सुबह, पाश्चात्य संस्कृति बात करें तो वो कहते हैं कि सुबह सुबह आपको वॉकिंग करनी चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति इससे भिन्न है। हम ये कहते हैं कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म का समय है, भगवान की आराधना का समय है, स्वचिंतन का समय है। तो उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए उस समय को। इसलिए हम सुबह सुबह 100 कदम नॉर्मल चलते हैं। 100 कदम चलने के बाद आपको प्रेशर आएगा, जिससे कि आपके शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। जब आप बाहर निकलेंगे उससे आपकी जो गति है, जो आपकी मल की गति है, जो वायु है, वो वायु तीव्र होगी और उससे आपको खुल के सोच आएगी। जब शौचालय कर लिया, सोच कर लिया, उसके बाद समय आता है व्यायाम का। देखिए, व्यायाम शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर एक प्रकार का यंत्र है। अगर आप कोई भी यंत्र है बार बार नहीं चलाएंगे तो आप जानते हैं कि वो यंत्र जम जाएगा, वो यंत्र अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी 72,000 नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है, शरीर एकदम बलवान पुष्ट बन जाता है। तो व्यायाम, उसके बाद का जो समय है वो व्यायाम का है। व्यायाम करने से पहले
तेल मर्दन करना उचित है। जी हाँ, तेल मर्दन करना सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तेल मर्दन में आप तिल का तेल, सरसों का तेल और अन्य कहीं भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तिल का तेल और सरसों का तेल आपकी प्रकृति के अनुसार बेस्ट रहेगा। जब आप तेल मर्दन करें तो उसका नियम ये है कि पैरों से शुरू करके सारा जो मसाज है वो हृदय मध्यम होना चाहिए, यानी कि यहाँ से शुरू किया तो हृदय तक सारा जो ब्लड का फ्लो है वो हृदय तक पहुँचाने का हमारा कार्य होगा। अब उसके बाद बात करते हैं, जब आपका तेल मर्दन हो जाए, तेल मालिश हो जाए, तो आप करेंगे आप करेंगे व्यायाम। जब आपका व्यायाम हो जाए, जब आपके ढेर सारा पसीना बह जाए, उसके बाद जरूरी है कि आप करें स्नान। देखिए, स्नान में हमारी वैदिक संस्कृति कितनी प्रकृति प्रिय थी। स्नान ऐसे ही वर्तमान समय में तो आप देखिए कि साबु है, शैम्पू है, स्क्रब है, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता ने किसी को मान्यता नहीं दी। हम करते थे मिट्टी से स्नान, मुल्तानी मिट्टी से स्नान। हम करते थे स्नान किससे? हम करते थे पंचगव्य से स्नान। हम स्नान किससे करते थे? गोबर से स्नान। इस पीछे का महत्व क्या है? देखिए, आज हम यही नहीं जानते कि स्नान का महत्व क्या है। स्नान का महत्व शरीर शुद्धिकरण ही नहीं है, पर शरीर के अंदर जो इस वेदन के अंदर जो जमा है, जो टॉक्सिन्स है, वो भी निकलना चाहिए। वही हमारे स्नान का महत्व है। इसलिए हम भारतीय ऋषि, हम भारतीय परंपरा के लोग मिट्टी से स्नान करते हैं, मिट्टी से स्नान करते हैं, गोबर से स्नान करते हैं, दूध, दही, उबटन से स्नान करते हैं। अगर ये कोई भी चीज़ ना मिले, फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक तरकीब निकाली हुई है, और वह तरकीब है घर्षण स्नान। जी हाँ, एक खुरदुरा तौलिया लीजिए, उससे अपने शरीर को ऐसे रगड़िए और उससे स्नान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर के रोम रोम खुल जाएंगे, आपके शरीर से एकदम से अच्छा एकदम महसूस होने लगा, और शरीर के सारे जो टॉक्सिन्स है वो निकलते हुए दिखेंगे। तो हो गया अब स्नान। अब जब हमने दैनिक क्रिया कर ली, हमारा शौच हो गया, हमारा स्नान हो गया, तो अब हम बारी आती है प्राणायाम की। जैसे ही हम बाहरी कसरत करते हैं, उससे जैसे हमारा शरीर मजबूत बनता है, बलवान बनता है, वैसे ही प्राणायाम से हमारा मन मजबूत बनता है, हम आत्मा की ओर हमारी गति होती है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारा हृदय मजबूत होता है, हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है, एक विद्यावान, एक बलवान, एक ब्रह्मचारी की ओर हमारी गति होती है, और शुरुआत होती है प्राणायाम की। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जरी, ब्राह्मणी, ये सब प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम हो जाने के बाद अब बारी आती है भगवान के साथ हमारा एकांतिक कार्य, यानी कि हमारी दैनिक पूजा की। आप जिस भी भगवान में मानते हो, जिस भी भगवान में आस्था धराते हो, उनका नाम स्मरण, उनका नाम जप, उनका दर्शन, मंदिर दर्शन, ये सब आता है।